दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आपके महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे हैं और आप सभी को पता है आपके यहाँ डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, संपर्क माध्यम लिखा गया है। अगर आपको डीएलएड संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन करके अपने सभी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम का जहां तक सवाल है, बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करिएगा। फॉलो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप उन आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहां लिखा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया। हमने आपसे बताया है कि 21 तारीख से 26 सितंबर तक, 21 सितंबर से 26 सितंबर तक आपके यहां डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अब डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया को लेकर आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया एक पर्सनल डायरेक्ट एडमिशन पर वीडियो बना दीजिए। डायरेक्ट एडमिशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं, कैसे क्या करें। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आज का वीडियो हमारा सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन पर है। और कुछ आपके कंफ्यूजन इस बात का बन रहा था कि बिना आवेदन वाले बड़े परेशान हैं, उनका कमेंट आ रहा था कि भैया क्या डायरेक्ट एडमिशन के बाद तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। चलिए देखिए, एक एक चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहला कमेंट आपका आ रहा था कि डायरेक्ट एडमिशन ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है। देखिए, हमने आपको जब पहले दिन इसके ऑफिशियल नोटिस पर चर्चा कर रहे थे, उसी दिन हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट एडमिशन आपका ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी को पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप जिस विद्यालय को चाहते हैं, जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं, या एडमिशन जिस विद्यालय में आप लेना चाहते हैं, आप सीधे उस विद्यालय में चले जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट आपको अगले दिन जो भी जिनका उसके उस विद्यालय में सिलेक्शन हुआ रहेगा, मींस जो आपका उस विद्यालय में अगर एडमिशन होगा तो नोटिस बोर्ड पर आपके नाम को वहां चस्पा कर दी जाएगी। ठीक है, हमने आपसे यही बताया था, उस दिन भी यही कहा था और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं। और आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल परेशान है कि हम कैसे जाने कि हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो गया। भैया आप नहीं जान पाएंगे, जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो आपको खुद विद्यालय वाले इन्फॉर्म करेंगे या उस नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर देंगे कि इतने बच्चों का एडमिशन हो गया है, इतने लोग अभी छूटे हुए हैं, इनके ऊपर आगे विचार किया जाएगा। इस वजह से कतई आप ये मत जानने के लिए परेशान हुए कि हम कैसे जान पाए कि हमारा एडमिशन फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहां आपके कॉलेज का काम है। 21 तारीख से 26 तारीख तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा और 28 तारीख तक आपके कॉलेज के द्वारा सभी डाटा जो है पीएनपी को भेजा जाएगा। ठीक है, अगर 28 तारीख तक पीएनपी अपने डाटा को कॉलेज वाले पीएनपी के पास नहीं भेजते हैं तो जितना भी आपका एडमिशन हुआ रहेगा, सभी एडमिशन उनके यहां से समाप्त हो जाएगा। इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीट वैसे भी खाली है। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए कि हमसे कॉलेज वाले एडमिशन मिले, पता नहीं हमारा भेजे कि ना भेजे। कतई इस बात को लेकर आप चिंतित मत होइए। ठीक है, आपका एडमिशन ऑफलाइन होगा, आप विद्यालय में चले जाइएगा। उस विद्यालय में जो भी प्रोसेस होते हैं वहां पर संभवतः एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म में आप सारी चीजों को, अपने जो भी आपकी डिटेल्स होती होंगी, आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद नोटिस बोर्ड पर आपको चस्पा कर दी जाएगी। कल की डेट में आप जाकर फीस वगैरह जो भी होता है, आप सभी चीजों को जमा करके अपना एडमिशन आप फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आपको बन रहा था, हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है। हमने आपको क्या बताया है? हमने आपको यही बताया है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिल्कुल आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा। 2-4-10 दिन का मौका आपको दे देते हैं। उस दिन के दौरान आप अपने जो भी नहीं रहता आपके पास, वो ले जाकर जमा कर दीजिए। लेकिन हाँ, हमने आपसे इतना जरूर बताया कि आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना बिल्कुल लाजमी है। बिना इसके आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बाकी इसके अदरवाइज जो नहीं है, आप पूछ रहे थे आय जाति निवासी, ये सब यहाँ नहीं लगता है, बट लिए जाइएगा आरक्षण के लिए। अगर आप SC OBC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, तो आपके पास वो जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बिना जात के वरीयता आपको नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो इस वजह से इन सभी चीज़ों को आप लेके जाइएगा। बाकी जो नहीं होता है वो आप बाद में जमा कर सकते हैं। मेडिकल पूछ रहे थे कैसे बनेगा, यार सारा चीज़ बीत गया, अब आप मेडिकल पूछ रहे हैं, ठीक है। मेडिकल कैसे बनेगा, आपके नज़दीक में जो भी आपका जिला चिकित्सालय होगा, जैसे आप प्रयागराज के अगर रहने वाले हैं तो ये कोई मानी बात नहीं कि आप प्रयागराज से ही बनवाएं। आपके नज़दीक जो भी जिला चिकित्सालय है वहाँ पर चले जाइए, प्रतापगढ़ चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, कहीं जाइए, वह मायने नहीं रखता कि आप अपने जिले से ही बनवाएं, ठीक है। किसी भी जिले से आप जाकर बनवा लीजिए, ले जाके जमा कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। इतना चीजें आप समझ गए। ऑफलाइन आपका एडमिशन हो रहा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आगे आप कह रहे थे कि क्या डायरेक्ट एडमिशन के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। देखिए हमने आपसे क्या बताया है, सभी चीजों को अगर देखा जाए तो एक ही वीडियो में तो हमने नहीं चर्चा किया है। बहरहाल डीएलएड के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हमने छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, आप पूछ रहे थे डायरेक्ट एडमिशन के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए हमने आपसे यही बताया था कि अगर डायरेक्ट एडमिशन आपका प्रारंभ हो जाता है तो आवेदन की तिथि बढ़ने के बिल्कुल 0% चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के लिए भैया अगर देखा जाए तो 1% चांस नहीं है, ठीक है। इस वजह से अब आप यह कमेंट मत करिएगा कि हम नेक्स्ट जो है इसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी, हम आवेदन कर पाएंगे। अब ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास किए। अब वही हमने आपसे बार बार कहा है कि प्रयास ही किया जा सकता है और किया नहीं जा सकता, ठीक है। हम लोग प्रयास किए, नहीं हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अब आप अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट अगले साल का इंतजार करें, या अगर आप बीएड वुड में जो है इच्छुक हैं, फॉर्म भरे हैं, तो आप वहां भी जा सकते हैं। बहरहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने आपसे बताया अगर आपको सिर्फ प्राथमिक और जूनियर का शिक्षक बनना है तो मेरे दोस्त आपके लिए डीएलएड 100% बेस्ट है, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा। आवेदन की तिथि अब नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। आगे हम आपसे बात करेंगे किस्तों में फीस जमा करने पर क्या विद्यालय वाले फ्रॉड कर सकते हैं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप किस्त में फीस जमा करेंगे तो विद्यालय वाले फ्रॉड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप किस्त में फीस जमा करते हैं तो विद्यालय से प्रत्येक जितना भी आप 10,000 एक किस्त में जमा कर रहे हैं, 20,000 जमा कर रहे हैं, मतलब जो भी जमा कर रहे हैं उनसे आप रसीद को जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो रसीद नहीं देते हैं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता है फीस जमा करने का, तो बिल्कुल आपसे ये फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर कॉलेज वाले ऐसे नहीं होते हैं। रसीद की कोशिश करिएगा, अगर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा। बट अगर देखा जाए आपकी बार कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि विद्यालय वाले वरीयता आपको दे रहे हैं कि भैया आ जाइए हमारे यहाँ 2 किस्त में जमा कर दीजिए, 3 किस्त में जमा कर दीजिए, बाकी आप जमा करना चाहते हैं एक के बार में जमा कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किस्त में फीस जमा कर रहे हैं तो आप उनसे रसीद की मांग जरूर करिएगा कि सर हमारे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हमने आपके यहाँ इतना फीस जमा किया है, ठीक है। लेकिन अगर देखा कुछ लोग कह रहे थे हम 20,000 में कर लेंगे। अच्छा, किसी ने एक दिन कमेंट किया था कि हमने डीएलएड 51,000 में कमेंट कर लिया, आप 1,000 में कंप्लीट कर लीजिए, हमें उससे नहीं मतलब है, ठीक है। लेकिन कैसे आप कंप्लीट किए, हमें इस चीज का अगर देखा जाए तो हम पूरी तरह से मानने के लिए सहमत नहीं है। भैया आपकी दोनों साल की फीस 82,000 रुपए होती है, ठीक है। अब 82,000 में आपने कहा हम 51,000 में कर लिए, यह मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बाकी आप 1,000 में करें, हमें उससे नहीं मतलब है। बहरहाल अगर कोई विद्यालय आपसे कह रहा है कि हम 20,000 में आपका एडमिशन ले लेंगे, आपको फीस नहीं देना है, तो उनसे आप सावधान रहिएगा। इतना जरूर उनसे जांच परख लीजिएगा कि आप इतने कम फीस में कैसे हमारा कर रहे हैं, आगे चलकर हमें परेशान तो नहीं करेंगे। जब परीक्षाएं आपकी नजदीक आती हैं तो उस वक्त थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर आपको डीएलएड छोड़ना भी पड़ सकता है। बट भैया मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, आपको पूरे फैक्ट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। 41,000 आपकी फीस होती है। जरा सा आप विचार करें, अभी आप कहीं कुछ लेने जाते हैं, किसी विद्यालय में चले जाइए, 100 रुपए की मार्कशीट दे रहे हैं, 90 रुपए आप देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको कैसे ये 20,000 रुपए छोड़ देंगे, बताइए कैसे ये 20,000 रुपए छोड़ देंगे। क्या विद्यालय वालों के पास इतना पैसा अपराध है कि आपसे 20,000 रुपए, 10 लोग आ गए तो 2 लाख रुपए ऐसे चला गया इनका, ठीक है। तो इस वजह से 41,000 फीस है, 41,000 आपको हर हाल में आज नहीं तो कल देना होगा। हाँ, ये कह सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप आएगी तब आप भले दे दीजिएगा, और नहीं आती है तब भी आपको परेशान ही करेंगे।
करेंगे, ठीक है। बाकी आप कितने में करते हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। चलिए एक कमेंट और आप कर रहे थे, डायरेक्ट एडमिशन वालों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है। देखिए मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं, डायरेक्ट एडमिशन तो कहीं अलग से हो नहीं रहा है, ये भी करवा रही है कौन, ये भी करवा रही है पीएनपी ही, ठीक है। अगर पीएनपी करवा रही है तो बिल्कुल स्कॉलरशिप के बारे में आप उस कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए कि स्कॉलरशिप नहीं आती है स्कॉलरशिप, लेकिन अब 10,000 आए, 5,000 आए, 40,000 आए, 41,000 आए, कितना है इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई यूट्यूबर, कोई नहीं, ठीक है। इस वजह से कतई आप परेशान मत होइएगा। डायरेक्ट एडमिशन भी पीएनपी के थ्रू हो रहा है, गलत नहीं है, बिल्कुल जायज है, किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप का जहां तक सवाल है भैया, स्कॉलरशिप सबकी आती है, लेकिन अब यही है कि कितनी आती है, अब इसका कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आपकी इतनी, कभी कभी 36,000 आ जाती है, 26,000, 24,000, 20,000 भी आ जाती है, 42,000 भी आ जाती है। अब कितना आ जाए यह गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ये हमसे मत पूछिएगा कितनी आती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चे की नहीं आती है स्कॉलरशिप, कुछ खामियां रह जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बजट के अभाव में नहीं आती है। तो ये तमाम तरह की बातें होती हैं। स्कॉलरशिप के ऊपर बिल्कुल आपको फैक्ट चीजें नहीं बताई जा सकती, ठीक है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा, आना ना आना वो बात की बात है, ठीक है। आपका जो फर्ज है आप उस फर्ज को पूरा करिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप कह रहे थे डायरेक्ट एडमिशन वालों की परीक्षा विलंब से होती काउंसलिंग वालों की अपेक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने आपसे बताया है कि आपका जो सेमेस्टर है वह 14 सितंबर से जो है चलाने की बात कही गई थी, जब नोटिस जारी हुई थी पहले, ठीक है। दूसरी नोटिस जारी हुई ये सेकंड चरण काउंसलिंग की, उसमें भी आपसे कहा गया है कि 14 सितंबर से आपकी क्लासें चलाई जाएंगी, लेकिन किसी भी विद्यालय में अगर देखा जाए तो कहीं भी आपकी क्लासें नहीं चल रही हैं, ठीक है। क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि किसी विद्यालय में 10 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो सभी की इच्छाएं हैं कि पहले ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस समाप्त हो, उसके बाद ही क्लासें चलाई जाए। तो अब यह निर्भर करता है पीएनपी के ऊपर कि क्या पीएनपी जो है 14 सितंबर को छोड़कर किसी और को निर्धारित करती है, माने किसी और डेट को निर्धारित करती है कि अब आपका सेमेस्टर यहां से चलेगा, ठीक है। इस डेट से आपका सेमेस्टर माना जाएगा, उसके बाद ही कुछ निर्धारित हो पाएगा। बहरहाल आपकी परीक्षा जो है, चाहे आप काउंसलिंग के थ्रू आए हों और चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आए हों, सभी की परीक्षाएं साथ में ही होती हैं, ठीक है। इसका आप कोई अगर कह रहा है कि आपकी परीक्षा विलंब से होगी, परीक्षा फॉर्म विलंब से भराया जाएगा, तो एक तिथि सबकी आती है और सबको समेटते हुए लेके चली जाती है, ठीक है। इस चीज का आप झिझक मत पालिएगा कि इनकी परीक्षाएं विलंब से होंगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या डायरेक्ट एडमिशन के बाद कोई और काउंसलिंग कराई जाएगी? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यह किसके ऊपर डिपेंड है? यह पीएनपी के ऊपर डिपेंड है। करवा भी सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए, अगर इन्हें करवाना होता तो इसके पहले ये करवा के तब डायरेक्ट एडमिशन करवाए होते, लेकिन अब इसकी भी उम्मीद नहीं है कि इसके बाद कोई और काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। बहरहाल चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आपका एक सबसे गहरा मुद्दा बना हुआ है बिना आवेदन वालों के संदर्भ में कुछ बातें, ठीक है। माइनॉरिटी कॉलेज में हमने आपसे बताया था कि अगर आपका जो है, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। कहाँ? माइनॉरिटी कॉलेज में, ठीक है। अगर गेस मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बट हाँ, एक चीज की थोड़ी सी समस्या कभी कभी हो जाती है कि जो इनकी फीसें होती हैं, इनका फीस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है भैया। 50-50% होते हैं, 50% मैनेजमेंट कोटा होता है और 50% जो है ये काउंसलिंग के थ्रू कराई जाती है पीएनपी की तरफ से। इस वजह से अगर ये कुछ पैसा देके, तो पहली बात तो माइनॉरिटी कॉलेज की मान्यता ऐसे तो मिलती नहीं है, ठीक है। कुछ अलग प्रोसेस इनका होता है, पैसे के लिए सब कुछ किया जाता है, ठीक है। इस वजह से इनकी फीसें थोड़ी सी लंबी चौड़ी होती हैं। अरे लंबी चौड़ी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत लंबे, जहां आपको प्राइवेट विद्यालय वाले जो नॉर्मल, जहां आप काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, जहां इनकी फीसें 5,000 लेंगे, ये 6,000 लेंगे, यही थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन हर विद्यालय ऐसा नहीं होता है। जिनको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जिनको सेंस होता है, वो बच्चों से इस तरह का बिहेव नहीं करते, एक नॉर्मल तरीके से फीसें वसूलते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कहते हैं आप तो इनको पा गए, इनको चूस लें देके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल आप जहाँ भी जाइएगा, लेकिन इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि बिना आवेदन वालों का एडमिशन हो सकता है।
माइनॉरिटी कॉलेज में कहीं कोई प्रकार की समस्या आपको नहीं होती है। बाकी अदरवाइज आप करा भी सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। बहरहाल हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप करवा ही लीजिए, ठीक है, आपकी इच्छा है आप खोज लीजिए। आप कह रहे थे साइट नहीं चल रही है, आपके लिए वो साइट नहीं ओपन होगी। अब आप काउंसलिंग कराने जाएं तो आपको काउंसलिंग थोड़ी कराने देंगे, वो आपकी विद्यालय के द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। जितने बच्चों का एडमिशन होगा आपके विद्यालय आईडी पासवर्ड के द्वारा सभी डाटा को पीएनपी को भेजा जाएगा। आप काउंसलिंग वाले लिंक पर विजिट करते हैं तो वहां आपको वो खुलेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से कतई आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आज का वीडियो हमारा सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन पर था। उम्मीद करते हैं कि सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इन संपर्क माध्यम को जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।